हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं यूपी पीसीएस बी और आर एग्जाम के लिए डेली क्विज। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर करिएगा। पहला क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग द्वारा ग्रामीण स्थानीय निकायों को प्रदान किए गए अनुदान पूरी तरह से मुक्त हैं। सेकंड ऑप्शन है, ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 15वें वित्त आयोग द्वारा 2020-21 में अनुदान प्राप्त करने के लिए कोई शर्त निर्धारित नहीं की गई है। तो इसमें आपका जो पहला ऑप्शन है ये गलत है, क्योंकि इसमें 50% ग्रामीण स्थानीय निकायों को देने की बात की गई और बाकी का जो 50% है उसमें स्वच्छता और जल को रखा गया। सेकंड ऑप्शन आपका सही है, तो इसमें कौन सा हो गया सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 15वें वित्त आयोग ने राज्यों के लिए केंद्रीय करों की शुद्ध आय के 42% की कुल हिस्सेदारी की सिफारिश की है। सेकंड ऑप्शन है, सरकार के राजस्व व्यय के प्रमुख घटकों में से एक ब्याज भुगतान भी है। तो आपको बता दूं कि ये जो 42% की जो बात है ये 14वें वित्त आयोग ने कहा था और 15वें वित्त आयोग ने बोला है कि हम 41% की उन्होंने सिफारिश की और बोला है कि जो बाकी का जो 1% होगा वो आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख जैसे केंद्र शासित प्रदेशों की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए खर्च किया जाएगा, इसकी उन्होंने सिफारिश की है। तो इसमें ये 41% है। तो आपका पहला ऑप्शन आपका इसमें गलत हो जाता है और सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाता है। तो इसमें कौन सा आपका सही हुआ? बी। ठीक है, कौन सा सही हो रहा है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हालिया बजट में सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों और इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर्स पर जीएसटी दर को घटाकर 5% कर दिया है। सेकंड ऑप्शन है, ई निवारण आयकर विभाग की ऑनलाइन शिकायत प्रणाली है। तो ये आपका दोनों ऑप्शन सही है, तो इसका दोनों का हो गया सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहल प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की नगद योजना का एक उदाहरण है, जबकि पीडीएस डीबीटी की तरह की योजना के लिए एक उदाहरण है। सेकंड ऑप्शन है, कुल देयताओं के लिए प्रतिशत के रूप में बाह्य ऋण का अनुपात 31 मार्च 2019 तक केंद्र सरकार की कुल देयताओं का 49% है। तो इसमें जो पहल के बारे में आपको बता दूं, ये जो आप गैस सब्सिडी लेते हो तो जैसे मार्केट के दाम से आप गैस खरीदते हो और जो उसकी सब्सिडी होती है वो सीधे आपके खाते में भेज दी जाती है। तो ये पहल के तहत है। ठीक है, और जो डीबीटी है वो आप जो सरकारी जो आपका लाभ होता है वो सीधे आपके खाते में उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसके तहत 300 के करीब में इसके तहत योजनाएं हैं। डीबीटी के तहत 300 के करीब में योजनाएं इसमें शामिल है। ठीक है, तो इसमें आपको कौन सा ये आपका सही हो गया? पहला तो सही है। सेकंड ऑप्शन है कि इसमें 31 मार्च 2019 तक केंद्र सरकार ने 49% कुल देयताओं का प्रतिशत बताया। 49 मतलब इन्होंने बोला है कि 31 मार्च 2019 तक केंद्र सरकार की कुल देयताओं का 49% है ऋण, बाहर ऋण का जो अनुपात है। तो ये गलत है, ये है आपका 5.9% है। कितना? 5.9%। तो इसमें कौन सा सही होगा? इसमें आपका सिर्फ ए सही होगा। ठीक है, इसमें ए ऑप्शन आपका सही होगा, बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेबी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह स्टॉक एक्सचेंज में शेयरों के कारोबार को नियंत्रित करता है। सेकंड है, कमोडिटी एक्सचेंजों में कृषि जिंसों का व्यापार फॉरवर्ड मार्केट कमीशन द्वारा विनियमित किया जाता है और सेबी इसका पर्यवेक्षण करता है। तो पहला ऑप्शन तो आपका सही है, लेकिन 2010 में इसको एफएमसी को सेबी के साथ इंक्लूड कर दिया गया था। तो सेबी इसका नियामक के तौर पे कार्य करता है, ना कि पर्यवेक्षक के तौर पे। तो इसका दूसरा ऑप्शन आपका गलत हो जा रहा है। ठीक है, तो इसमें से सही कथन ए है। कौन सा ऑप्शन सही है इसका? ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक संसद के अधिनियम के तहत एक सांविधिक निकाय है। और सेकंड ऑप्शन है, एफएसडीसी का अध्यक्ष भारत का वित्त मंत्री होता है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है ये गलत है, ये सांविधिक निकाय नहीं है। और ये इसका सेकंड ऑप्शन जो है, एफएसडीसी का अध्यक्ष भारत का वित्त मंत्री होता है, तो ये सही है। तो आपका इसमें से उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका गलत है, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सीलरेटर हब निम्नलिखित में से किस संगठन से संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है डब्ल्यू एच ओ से। ठीक है, नेक्स्ट है, कॉल फॉर एक्शन और अन्य निगरानी क्षेत्राधिकार शब्द किससे संबंधित है? तो ये है वित्तीय
कार्यबल FATF से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूलिप कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये देश भर के सभी शहरी स्थानीय निकायों और स्मार्ट शहरों में नए स्नातकों को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक कार्यक्रम है। ये आपका सही हो गया। इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय और AICTE के बीच एक साझेदारी के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। तो इसमें आपका जो सेकंड ऑप्शन है ये गलत है, क्योंकि इसे शहरी और आवास मंत्रालय कर रहा है, ना कि HRD मिनिस्ट्री कर रहा है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय नहीं कर रहा है, इसे शहरी और आवास मंत्रालय कर रहा है। ठीक है, तो ये AICTE के साथ मिलकर कर रहा है, शहरी और आवास मंत्रालय की ये साझेदारी है। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन इसमें गलत हो गया। तो इसमें सही कौन सा है? सिर्फ A। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगीकार अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री उज्ज्वला जैसी अन्य केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत लाना है। सेकंड ऑप्शन है, इसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया। तो ये आपको दोनों ऑप्शन सही है, ये दोनों सही है, C। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हो गया आपका। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।